भाग दो बेताल पच्चीसी। वाचक हिमांशी। समय मार्च 2026। भाग दो। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणादीप नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण के पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देवयोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप भाई और तीनों लड़के ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते फिरते किसी नगर में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई तो उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाना चाहा पर वह उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ब्राह्मणी को गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा। फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठा के जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरे कहा पर वह भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर लड़की का पिता भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वो ब्राह्मण चुपचाप वो पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखी वह तो उसके बेटे बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है।
राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई। भाग 2 का अंत।